हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज हम आगे चलते हैं बेटे। क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? इफ वी स्ट्रेच थंब, forefinger, middle finger of left hand in such a way that if forefinger point the direction of the magnetic field, middle finger point the direction of the electric current, then the thumb will direct the direction of force acting on the current carrying conductor. Okay, so now proceed further. Factor affecting the force acting on a current carrying conductor, placed in a magnetic field. ओके बेटे, कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है उसके अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस फोर्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। नंबर 1 स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। If the magnetic field is greater, then the force acting on the current carrying conductor would be larger. इसका मतलब क्या है? अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो उस समय उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, वह फोर्स क्या होगी? बहुत लार्ज होगी। सेकंड पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अगर हमने किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, अगर उस कंडक्टर के अंदर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दे तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज्यादा होगा। इट इज, इसमें भी लिख देते हैं बेटे, इट इज force is directly proportional. Force is directly proportional to the magnetic field, पहले पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं बेटे। अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर रखा है इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ेगा तो फोर्स भी, जो फोर्स लगेगी करंट कैरी कंडक्टर वो भी जो है लार्जर होगी। यहाँ पर जो है फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the magnitude, to the strength, to the strength of current। यहाँ पर क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। यहाँ भी लिख दो बेटे, to the strength of magnetic field। ठीक है जी। तो ये कह रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा
तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वो भी वुड बी लार्जर। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इंक्रीज देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वुड बी लार्जर। सेकंड है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। The force would be larger, force would be larger if the length of conductor is larger, ठीक है बेटे। तो ये 3 पॉइंट थे बेटे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बेटे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कंडक्टर वुड बी लार्जर। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट बढ़ेगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए current carrying conductor would be larger. If the length is greater, then the force is also greater. Next point है इलेक्ट्रिक मोटर। देखो बेटे इसका केवल प्रिंसिपल है और इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर and a device which convert electrical energy into mechanical energy, ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। इसका जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट a current carrying conductor if placed in a magnetic field would experience force, or you can say it is based on Fleming लेफ्ट हैंड रूल। आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है बेटे वो क्या होता है पता होना चाहिए बेटे। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस है बेटे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर आधारित है। अर्थात अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटे। in 1931 क्या बेटे? in 1931 माइकल फैराडे M-I-C-H-E-L माइकल फैराडे 1931 discovered that current can be generated
by moving magnet, by moving magnet। ये माइकल फैराडे ने एक पॉइंट बताया बेटे, 1931 को उसने डिस्कवर किया कि अगर आप मैग्नेट को किसी कंडक्टर के ऊपर या कंडक्टर के पास में जो है मूव करते हैं तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड एक वर्ड है बेटे, उस वर्ड का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या नाम है इसका बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्ड का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। A phenomenon according to which a current can be generated in a coil, कोयल में से एक प्रकार का बेटे कंडक्टर ये है। एक फिनोमेना अकॉर्डिंग टू विच ए करंट कैन बी जनरेटेड इन ए कोयल बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो इससे क्या एक प्रकार का जुड़ा हुआ है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का इससे जुड़ा हुआ है, लिंक्ड विद इट, मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद इट। देखिए बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक नंबर का क्वेश्चन है बेटे। एक फिनोमेना ऐसी घटना जिसके अनुसार करंट जो है जनरेट किया जा सकता है किसके अंदर? कोयल के अंदर, बाय द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, अगर किसी कोयल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, किसी कोयल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, कम करें, बढ़ाए, ठीक है ना, तो उसके दौरान जो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाउ a current can be generated in a coil। एक क्वेश्चन आगे बेटे ये कि किसी कोयल के अंदर जो है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जो है कि नंबर एक बाय मूविंग magnet in the coil by changing magnetic field मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, by changing magnetic field in the coil, तो किसी कोयल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट कर सकते हैं? कोयल के अंदर मैग्नेट को मूव करके, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कोयल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आ चुका बेटे आपका। अब एक वर्ड है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। एक नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे ये गैल्वेनोमीटर। A device which is used to detect, a device which is used to detect, क्या पता लगाने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। डिटेक्ट द प्रेजेंस, a device which is used to detect the electric current, to detect the presence of it, to detect the presence of electric current in a circuit, to detect the presence of electric current in a circuit। भाई किसी सर्किट के अंदर क्या है, किसी सर्किट के अंदर मान लीजिए कोई सर्किट है उसके अंदर करंट है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेटे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड क्या कहते हैं बेटे? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this, if we stretch according to this, if we stretch thumb, forefinger and middle finger of right hand in such a way that these are perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है जी, कह रहा है अगर हम राइट हैंड, ये राइट हैंड है बेटे, राइट हैंड का ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। अगर मैं अपने राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से फैलाऊं कि वो तीनों एक दूसरे के जो है क्या बेटे, परपेंडिकुलर है। इफ थंब point the direction of force, forefinger points the direction of magnetic field, then middle finger will point the direction of induced current। देखिए बेटे, दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या कह रहा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेटे? वो कह रहा है अगर हम, ये राइट हैंड है बेटे हमारा, ये क्या है, राइट हैंड है। इस राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को इस तरह से फैलाए कि तीनों परपेंडिकुलर है। अगर ये क्या बताता है, फोर्स बताता है, फोर्स की डायरेक्शन, जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताती है, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, ये फोर फिंगर है बेटे, ये क्या बता रही है
ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब ये क्या बताएगा, इट विल पॉइंट द डायरेक्शन, यानी कि मिडिल फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो कहाँ एम्प्लॉय किया जाता है, कहाँ पर लागू किया जाता है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू मेजर या टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट, जनरेटर। जनरेटर बेटे, a device which convert mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जनरेटर जो होता है बेटे, जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबको पता है बिजली बनाने का काम आता है भाई, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको कहते हैं जनरेटर। ये दो प्रकार का होता है बेटे, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ठीक है जी। अब आता है जो करंट, ये करंट होता है बेटे, करंट। ठीक है जी। और ये जो जनरेटर है किस पे आधारित है बेटे, इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जो आपका जनरेटर की वर्किंग है बेटे, जनरेटर जो वर्किंग है बेटे, जनरेटर की वर्किंग किसके बेस पर आधारित है बेटे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर आधारित है। अर्थात ये क्या कह रहा है बेटे, ये कह रहा है इसका जो प्रिंसिपल है, जनरेटर का प्रिंसिपल ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड इन ए कोयल द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये है जनरेटर का बेटे क्या प्रिंसिपल। तो हम इतना भी ले सकते हैं बेटे, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब आते हैं जो करंट, ये जो आपका करंट है ये दो प्रकार का होता है बेटे, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, इसको एसी कहते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट, इसको डीसी कहते हैं। डायरेक्ट, यहां पर डायरेक्शन जो है फिक्स है, डायरेक्शन इज फिक्स्ड, डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। यहां पर जो है डायरेक्शन इज फिक्स्ड। देखिए बच्चे, अल्टरनेट करंट के अंदर डायरेक्शन फिक्स नहीं होती और डायरेक्ट करंट के अंदर जो है डायरेक्शन फिक्स होती है। इसका एक डायग्राम होता है बेटे, इसका डायग्राम ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है और ये आपका टाइम है। देखिए ठीक है, टाइम के साथ में जो है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और यहां पर देखिए बेटे, देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है जी। यहां पर ये टाइम है आपका, टाइम है बेटे, ठीक है। तो टाइम के साथ में जो इलेक्ट्रिक करंट है, आई मींस बेटे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर जो आई मींस इलेक्ट्रिक करंट, टाइम के साथ में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है और यहाँ पर डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रही है।
तो ये तो था आपका करंट बेटे। ये जो एसी है इसकी जो लिमिटेशन है बेटे, एसी इज वेरी डेंजरस, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोसेस लाइक द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एसी को डीसी, अब इसकी जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन क्या है, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी, एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्टरनेट करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसका जो जनरेशन है, इसकी जो एप्लीकेशन है, AC can be converted into DC. Cost of generation of AC is more than that of DC। जितना पैसा डायरेक्ट करंट को जनरेट करने में लगाया जाता है उससे कम पैसा जो है अल्टरनेट करंट को जनरेट करने में लगाया जाता है बेटे। ठीक है ना। इट कैन ट्रांसमिट easily than direct current। तो ये तो इसकी एप्लीकेशन थी बेटे, पेपर को आ जाता है इसके कि भाई दो एप्लीकेशन बताओ क्या है। ठीक है, और दो लिमिटेशन क्या है, इट इज डेंजरस देन द डायरेक्ट करंट। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट। जो हमारे घरों के अंदर डोमेस्टिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है वहां पर तीन प्रकार के वायर होते हैं। नंबर एक लाइव वायर है रेड इन कलर, इसका जो कलर होता है बेटे रेड इन कलर, इट कैरी करंट। एक होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है, ब्लैक इन कलर। कैसे बेटे, ब्लैक इन कलर। ठीक है जी। यूज्ड एज इसको किस तरह से यूज किया जाता है बेटे, बोलो किस तरह से यूज किया जाता है बेटे। दो तरह के होती हैं इसको जो है, एक तो लाइव वायर है रेड इन कलर, इट कैरी करंट। न्यूट्रल वायर, ठीक है जी, रिटर्न वायर, इट यूज एज रिटर्न वायर। तीसरा है अर्थ वायर, ग्रीन इन कलर, connected to pole or metal plate sunken deep in earth। ये जो अर्थ वायर है जो ग्रीन कलर की होती है, इसको कहाँ जोड़ते हैं बेटे, इसका जो है एक एंड जो है कहाँ पर पोल में जोड़ देते हैं या नीचे जो है जमीन के अंदर कोई रोड में लगा कर इसको जो है दबा देते हैं। तो तीन प्रकार के वायर होते हैं बेटे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। इन डोमेस्टिक घर के अंदर जो करंट होता है, करंट यूज्ड वो कौन सा होता है, अल्टरनेट करंट। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, HZ 50 हर्ट्ज। वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज उसकी
220 वोल्ट। तो वन मार्क क्वेश्चन आता है बेटे, घरों के अंदर जो करंट, हमारे घरों के अंदर जो करंट आता है वो अल्टरनेट करंट होता है बेटे, ठीक है। और जो आपको मुझे डायरेक्ट करंट कहाँ यूज होता है, जो बैटरियों के अंदर, जैसे आपकी क्या कहते हैं ड्राई सेल है, वहाँ पर जो कौन सा करंट पैदा होता है, डायरेक्ट करंट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, वोल्टेज कितनी होती है, 220 वोल्ट। अब आगे चलते हैं, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग बेटे, अर्थिंग when the metal body is of high electric power appliances, when the metal body is of high electric power appliances, अर्थिंग किसे कहते हैं बेटे, अर्थिंग किसे कहा जाता है बेटे, when the metal body is of high electric power appliances connected to the connected 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 to earth wire is called earthing, ठीक है बेटे। अब आता है आपका बेटे, यही एक चीज समझनी होगी आपको, एक होती है ओवरलोड। ओवरलोडिंग बेटे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पहले पढ़ा मैंने, आज भी बेटे। व्हेन द अप्लायंसेस, when the electric appliances APPLIANC draw current than their limit, when the electric appliances draw more current than their limit, it is called, उसको क्या कहा जाता है बेटे, it is called overloading, ठीक है बेटे। आपके घरों में जो सर्किट है